गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आज के सेमिनार में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस कंपनी को आप कब ज्वाइन करोगे यह आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार है आज का। अब आप बच्चे एक बात बताइए, आप इंटर्न हो, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो? पहले आप मुझे ये बताइए, आप हो कौन? क्या आप इंटर्न हो, क्या आप फ्रेशर हो, क्या आप एक्सपीरियंस्ड हो? अब देखो, इंटर्न का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पढ़ाई अभी अभी पूरी की है या फाइनल ईयर में है, जो कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए जाता है। ठीक है, इसको आप ट्रेनी भी कह सकते हो, इसको आप ट्रेनी भी कह सकते हो। ठीक है, जो कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए जाता है उसे इंटर्न कहते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब जॉब करने के लिए जाते हो किसी भी लेवल पे, 12वीं के बाद हो गया या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद हो गया या फाइनल ईयर में हो गया, आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हो। जैसे मान लीजिए चाहे आप LLB कर रहे हो या MBBS आप कर रहे हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो या फिर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो या फिर आप MBA कर रहे हो, तो हर कोर्स में इंटर्नशिप का जो एस्पेक्ट होता है वो जोड़ा हुआ होता है, ऐड होता है। मतलब आपको पढ़ाई के दौरान, मतलब ड्यूरिंग योर स्टडीज और at the final level of your studies you have to take training। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जब आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो तो आपको इंटर्न कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेशर का मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, अब आपको काम पे जाना है, किसी कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो, किसी कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो पहली बार जब आप काम करने के लिए जा रहे हो तो फ्रेशर हो गए। एक्सपीरियंस तो आपको पता है, 2 4 5 साल से 10 साल से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो। 3 तरह के एम्प्लॉयज की कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, एक ट्रेनी हो गया या फिर इंटर्न हो गया, एक फ्रेशर हो गया और एक एक्सपीरियंस्ड हो गया। आप बच्चे क्या हो? इंटर्न हो, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो? आप इंटर्न हो, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो? ठीक है, आज मैं बता दे रहा हूं, आपकी जॉब की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता हूं। एक बार जिस कंपनी में जाओगे काम करने के लिए तो उसी कंपनी के CEO के पोजीशन तक आप कैसे पहुंचोगे, उसी कंपनी में आप शेयर होल्डर कैसे बनोगे। ठीक है, कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या देखना है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, और जब कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे तो क्या करना है, जितना मैक्सिमम हो सकेगा तो मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इंटर्न और जो फ्रेशर है इसको हम कह सकते हैं गीली मिट्टी कह सकते हैं, इसको क्ले कह सकते हैं, गीली मिट्टी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है तो ये गीली मिट्टी से एक शेप पे बदल चुका है। ठीक है ना, तो ये तो समझ लीजिए सीड है, सीड है। ठीक है, ये सीड है, जैसी मिट्टी में ये जाएगा वैसा पेड़ बनेगा या वैसा पौधा बनेगा। जैसी मिट्टी में ये जाएगा वैसा पेड़ बनेगा, वैसा पौधा बनेगा। ठीक है, इंटर्न और फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो है वो बन चुका है। तो ये 3 है। तो ये जो फ्रेशर और इंटर्न है उसके लिए तो बहुत ही खास ध्यान देने की जरूरत है, जो एक्सपीरियंस है वो भी सुने। पहले तो आप ये समझो थोड़ा सा कि जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझिएगा जरा। देखिए, जॉब का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस का क्या मतलब होता है? जब मैं अपना पैसा लगाकर काम कर रहा हूं तो वो बिजनेस है। ठीक है, यही मतलब होता है? नहीं होता ये मतलब, ये झूठ है। यह मतलब नहीं होता, ये झूठ है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने जॉब को गाली बना दिया है। मतलब समझ रहे हो, जॉब करेगा तो फंस के रह जाएगा, पिंजरे में रह रहा है, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, बोल बोल के जॉब को एक नेगेटिव नेम दे दिया है। इसी से लोगों के दिमाग में एक बात आ गई, अब जी मैं चलता हूं अपना काम करूंगा। मेरी बात समझना, अब मैं चलता हूं अपना काम करूंगा। जैसे ही अपना काम वो स्टार्ट करता तो उसको लग रहा है वो बिजनेस कर रहा है, और पिछली कंपनी में जो काम कर रहा था उसको लग रहा था क्या जी जॉब कर रहा है, किसी की नौकरी कर रहा है। तो मैं आपको सच बता दूं, जॉब नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। सब कुछ बिजनेस है, सब कुछ बिजनेस है। बस अंतर यह है कि आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर केवल और केवल आप पैसा नहीं लगाते हो, बाकी सब कुछ अपना लगाते हो, सब कुछ अपना लगाते हो। जब आप अपना सब कुछ लगा रहे हो तो आप नौकरी थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो मालिक हो गए, आप तो ओनर हो गए। ये फीलिंग आपको अपने मन में लाने की जरूरत है। जॉब वर्सेस बिजनेस से रिलेटेड IPCD में हमने क्लास दे रखी है, ऐप ओपन कीजिएगा, फ्री में ट्रायल क्लास दे रखा है, जॉब वर्सेस बिजनेस।
आधे घंटे की क्लास उसको अटेंड कर लीजिएगा। तो जॉब एंड बिजनेस कुछ नहीं होता है, जब आप किसी भी काम को मन लगा के काम करते हो तो मालिक बन जाते हो, और लापरवाही से काम करते हो तो इसको जॉब का नाम दे दो आप, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो कंपनी को ज्वाइन करते समय बच्चे अक्सर क्या देखते हैं, या आप अक्सर क्या देखते हो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले? आप क्या करते हो, आप देखते हो सबसे पहले जो कि मिथ है, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी समझिएगा इसको। मिथ है, क्या देखते हैं जी? ब्रांड, कंपनी ब्रांडेड है या नहीं, मतलब कंपनी बहुत पुरानी है या नहीं, कंपनी 50 साल पुरानी है या नहीं, बड़ी कंपनी है या नहीं है, या कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है या नहीं है, वो देखते हैं। क्या देखेगा सबसे पहले? ब्रांड देखेंगे। फिर क्या देखता है जी? कंपनी लिमिटेड है या नहीं है, कंपनी लिमिटेड है या नहीं है, मतलब लिमिटेड कंपनी चाहिए होती है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड हो तो बहुत बढ़िया है, और प्राइवेट लिमिटेड हो चलो भी फिर भी चलेगा, लेकिन कंपनी कैसी होनी चाहिए? ब्रांड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा, कंपनी एमएनसी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के दूसरे देशों में भी काम करती हो, तो एमएनसी कंपनी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। कंपनी बड़ी होनी चाहिए, और सैलरी बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, सैलरी बहुत बड़ा मैटर है। तो मिथ है, क्या मिथ है? ब्रांड, लिमिटेड, एमएनसी, बिग एंड सैलरी। अगर आप फ्रेशर हो या इंटर्न हो या आप एक्सपीरियंस हो, अगर किसी कंपनी को आप इन आधार पर ज्वाइन करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग्स, इफ यू ज्वाइन एनी कंपनी, you are killing yourself, you are killing your talent, you are killing yourself, you are killing your talent। आप अपने आप को खत्म कर रहे हो, अपने टैलेंट को आप खत्म कर रहे हो, अपने टैलेंट को आप मार रहे हो, अगर आप इन चीजों के बेसिस पे, आधार पे आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो। तो ये क्या है? ये मिथ है। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करने से पहले ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? वो ये सारी चीजें देखते हैं, ब्रांड है या नहीं है, लिमिटेड कंपनी है या नहीं है, एमएनसी है या नहीं है, कंपनी बड़ी है या नहीं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है या नहीं है, कंपनी सैलरी मुझे ज्यादा दे रही है या नहीं दे रही है। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के वो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद 6 महीने और साल भर ऐसे घूमते रहते हैं, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और करते एक दिन ऐसा आता है, उसका टाइम खराब हो जाता है, उसकी एज निकल जाती है, और फिर जैसे थे वे वैसे ही रह जाते हैं, निठल्ले बन के। तो ये मैंने आपको कुछ तरीका बताया। आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बच्चे यहाँ पे मेरे को लाइव बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, और कुछ बच्चे अभी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसे देखो बच्चे क्या करते हैं, आएंगे ऐसे मारेंगे, खट, क्या चल रहा जी? अच्छा सर नाच रहे हैं तो रुक जाएगा, अच्छा सर कोई बतौलाबाजी कर रहे हैं तो रुक जाएगा, सर जोक बोल रहे हैं तो रुक जाएगा, अच्छा सर कोई उंगलबाजी कर रहे हैं तो रुक जाएगा। लेकिन सर जहां देखेगा कि पढ़ा रहा है और काम की बातें कर रहा है, जल्दी भागेगा, ऐसा लगेगा किडनी मांग लेगा मेरा। तो बच्चों के बहुत सारे देखते हो, जो कॉमेडी चैनल होते हैं उसमें कितने ज्यादा व्यूज आते हैं। लोगों को क्या लगता है कि कॉमेडी अगर मैं देख लूंगा तो मेरे को रिलैक्स मिल जाएगा, मैं जोक सुन लूंगा तो रिलैक्स मिल जाएगा। अरे रिलैक्स कुछ नहीं मिलेगा, 2 मिनट के लिए तेरे को ठीक है जी, तेरा माइंड ठीक हो जाएगा, रिलैक्स से तेरी इनकम बढ़ेगी, कॉमेडी देखने से तेरी इनकम तो बढ़ेगी नहीं, या जोक सुनने से इनकम तो बढ़ेगी नहीं। इनकम किससे बढ़ेगी? लर्निंग से। और लर्निंग आपको क्या देता है? दर्द। लर्निंग क्या देता है? पेन। तो मैंने देखा बहुत सारी है बीमारी है, ये सारी चीजें धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों मेरे को एक सवाल का आप लोग जवाब दो कि आप जॉब करने के लिए जा रहे हो या जॉब करने के लिए आप चले गए, मतलब आप जॉब कर रहे हो या जॉब करने के लिए आप गए हो या जा रहे हो, ठीक है, या भविष्य में कभी जॉब करोगे, तो आप क्या देखोगे एक कंपनी में? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है जी मैं तो सर सैलरी देखूंगा, समझा मेरी बात को, मैं तो ये सैलरी देखूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे ने आंसर दिया मैं तो ये टाइमिंग देखूंगा, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया मैं 10 इयर्स का परफॉर्मेंस देखूंगा, ठीक है। सैलरी, टाइमिंग एंड 10 इयर्स परफॉर्मेंस। एक बच्चे ने जवाब दिया है लर्निंग देखूंगा, ठीक है भाई। एक बच्चे ने जवाब दिया है कि सर कंपनी का मैं बैकग्राउंड देखूंगा।
कंपनी का बैकग्राउंड देखूंगा। अब आप समझ लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक बच्चा है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया गुलशन, ठीक है। गुलशन, गुलशन नाम का एक व्यक्ति है, गुलशन नाम का एक मेरा बच्चा है, ठीक है, एक स्टूडेंट है। अब गुलशन नाम के व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी बिग ब्रांड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आओ समझा, मेरी बात को समझना। बिग ब्रांड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया। समझना मेरी बात को, ठीक है। अब हुआ क्या, गुलशन ने अभी अभी एमबीए पास किया था, या मान लेते हैं गुलशन ने अभी अभी बीटेक किया था, ठीक है, या गुलशन ने अभी अभी कोई और डिग्री ली थी। लेकिन गुलशन ने क्या किया, एक बिग ब्रांड को ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जहां पर ऑलरेडी लगभग 1 लाख स्टाफ है, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी के एसओपी बने हुए हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा रेडी है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इसको जरा पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। गुलशन एमबीए पास किया, या गुलशन ने बीटेक किया, या गुलशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करी, या गुलशन ने कोई भी कोर्स किया, कोई भी डिग्री ली, ठीक है। गुलशन ने क्या किया, एक बिग ब्रांड को ज्वाइन कर लिया, एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया, जिस कंपनी में 1 लाख लोग काम करता है। कंपनी के सारे एसओपी बने हुए, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो ऑपरेशन करने के जो प्रोसेस होते हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। वो जो कंपनी जिससे चलती जिस प्रोसेस से, उसे कहते हैं एसओपी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, सारे बने हुए, सुपरवाइजर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सारे डिपार्टमेंट सेट है, ठीक है। और कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। फिर समझिएगा मेरी बात को, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब गुलशन ने ज्वाइन कर लिया, अब गुलशन ने ज्वाइन कर लिया तो बिग कंपनी ने गुलशन को क्या दे दिया जी, गुलशन को उन्होंने 3 चीज दी। पहली चीज दी गुलशन को सैलरी, दूसरी चीज गुलशन को दिया उन्होंने डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, और फिर उन्होंने गुलशन को दे दिया टारगेट। फिर समझे मेरी बात को, गुलशन को दे दिया टारगेट कि भाई गुलशन जी आपकी सैलरी है 30,000 रुपए महीने, आपकी सैलरी है 40,000 रुपए महीने, आपका टारगेट है 5 लाख रुपए पर मंथ, और ये रहा आपका डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग का हो, आप चाहे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आप कुछ भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट आपको दे दिया, साथ में आपको वो टारगेट दे दिया, और साथ में आपको सैलरी दे दी, और कहा कि जब आप टारगेट अपना पूरा कर लोगे तो टारगेट पूरा करने के बाद उससे ऊपर अगर कुछ काम कर लेते हो तो उसमें आपको इंसेंटिव भी मिल जाएगी, इंसेंटिव भी मिल जाएगी। समझना मेरी बात को आप? तो ठीक है भाई, गुलशन को बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं जी, 30,000, 50,000, 40,000 रुपए सैलरी मिल रही है मेरे को, ठीक है। अब हुआ क्या, गुलशन की जो उम्र है, गुलशन की जो एज है वह है 25 साल, ठीक है। गुलशन की एज है 25 साल। अब गुलशन को सैलरी मिल रही है। अब गुलशन सुबह ऑफिस जा रहा है, और सुबह ऑफिस जाने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट में, अपने गल्ले पे, अपने ऑफिस पे वो बैठ जा रहा है, और बैठने के बाद वो सुबह से रात तक क्या कर रहा है जी, अपना टारगेट वो पूरा कर रहा है। बस सुबह शाम टारगेट पूरा कर रहा है। टारगेट पूरा हो जा रहा है तो रिलैक्स महसूस कर रहा है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, उसको कई बार प्रेशर फील हो रहा है। अब बॉस भी डंडा कर रहा है और टारगेट पूरा हो जा रहा है तो ठीक है भाई, उसको साथ में इंसेंटिव भी मिल रहा है। अब मान लीजिए ऐसे, ठीक है, आप इस तरीके से मान लीजिए, आप इसका जो है गुलशन का 5 इयर्स जो है वो बीत गया, 5 साल कट गया गुलशन का 5 साल कट गया। गुलशन ने 5 साल सैलरी कमाई, 5 साल गुलशन को टारगेट भी मिला, ठीक है। गुलशन ने 5 साल सैलरी कमाई, गुलशन को 5 साल टारगेट भी मिला, और गुलशन ने क्या किया, इंसेंटिव भी कमाए, ठीक है, इंसेंटिव भी कमाए, ठीक है ना, इंसेंटिव भी कमाए। अब आप आइए जरा चेक करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए जरा चेक करते हैं। पहली बात ये चेक करते हैं, गुलशन 25 साल की उम्र में एक सीड था। क्या था? सीड। गुलशन वॉज द सीड एट द एज ऑफ 25। 25 साल की उम्र में गुलशन जो था एक सीड था, एक बीज था,
ठीक है, एक बीज था। गुलशन एक ब्रांडेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद 5 साल उसने काम करा, 30 का हो गया, मैच्योर हो गया, गुलशन की शादी ब्याह भी होगी, ठीक है, उसने अपने पारिवारिक लाइफ को भी बनाना है, उसके साथ भी इंजॉय करना है, बस शादी हो गया गुलशन के पास में। अब कंपनी भी है, जॉब भी है और परिवार भी, सब कुछ संभालना पड़ेगा अब उसको। अब देखिए इस 5 साल में गुलशन जो पढ़ के निकला था एक बीज की तरह था, एक सीड की तरह था, ठीक है। तो क्या गुलशन ने यह सीखा कि डिपार्टमेंट कैसे बनता है? नहीं। क्या गुलशन ने यह सीखा कि एसओपी कैसे बनता है? नहीं। क्या गुलशन ने यह सीखा कि एक कंपनी लॉस में अगर आ जाए तो उसको प्रॉफिट में कैसे लाते हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही प्रॉफिटेबल है? नहीं सीखा। क्या गुलशन ने सीखा एसओपी बनाना? नहीं सीखा, क्योंकि पहले से बना हुआ है। क्या गुलशन ने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, कैसे नेटवर्क्स बनते हैं, कैसे मार्केट प्रिपेयर किया जाता है, कैसे टीम तैयार की जाती है, कैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, कैसे फंडिंग मिलता है? क्या गुलशन ने सीखा? नहीं सीखा, क्योंकि जो बड़ी कंपनी थी, जो ब्रांडेड कंपनी थी, वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ऑलरेडी बैलेंस कंपनी थी, वो सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर चुकी थी, और ऑलरेडी उसके पास में 1 लाख गुलशन वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब गुलशन क्या करेगा? गुलशन के हाथ से तो एज निकल गई, सीखने की जो उम्र थी वो निकल गई, अब गुलशन करे तो करे क्या? समझा मेरी बात को? मैं आपको एक एग्जाम्पल स्टोरी क्रिएट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब गुलशन ने मान लीजिए 40,000 रुपए महीने के हिसाब से भी साल में 4.5-5 लाख रुपए कमाया, 5 साल में गुलशन ने 30 लाख रुपए कमा लिए। अब गुलशन ने 5 साल में 30 लाख रुपए कमा लिए, ऐसा चलता रहा तो गुलशन 25 साल की उम्र में 30 साल और मान लो, 30 को 6 से गुना कर दो, मतलब लगभग देखा जाए 3 करोड़ रुपए गुलशन अपने 50 साल की उम्र तक 3 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। मतलब गुलशन ने अपनी जिंदगी को 3 करोड़ रुपए में दे दिया कि साहब मेरा लाइफ ले लो, मतलब साहब मेरा टाइम ले लो, टाइम ले लो तो लाइफ ले लो, साहब मेरा लाइफ ले लो आप 3 करोड़ रुपए में, ठीक है, 3 करोड़ रुपए में आप मेरी लाइफ को ले लो। समझना मेरी बात को, बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं मैं। 3 करोड़ रुपए में मेरी लाइफ को ले लो। अब गुलशन का जो विकास होना था वो विकास यहां पर नहीं हो पाया, यहां पर विकास नहीं हो पाया। बस गुलशन जो है एक ब्रांड के साथ जुड़ के रह गया, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। अब गुलशन से पूछा जाए कि एसओपी कैसे बनता है तो गुलशन बोलता हमको पता ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता पता ही नहीं, फंड कैसे आता है पता ही नहीं। तो गुलशन केवल अपने रोज के रूटीन वर्क को पूरा करने में ही रह गया। ये होता है एक ब्रांडेड कंपनी, एक जो ब्रांडेड कंपनी ले लो, लिमिटेड कंपनी, एमएनसी ले लो, बिग ले लो, या फिर सैलरी के चक्कर में जो बंदा फंसता है उसके साथ में ये दिक्कतें आती है, ठीक है, ये दिक्कतें आती है। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, अब इसका रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसका रिवर्स कर देता हूं मैं, समझिएगा जरा। अब ये जो गुलशन है, इन्होंने क्या किया, गुलशन ने एक संजय नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये समझिएगा। गुलशन ने एक संजय नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। गुलशन ने ज्वाइन किया किसको? अब संजय नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गुलशन ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप समझिएगा इसको जरा, छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप है, जहां पर 10 लोग काम करते हैं, लेकिन कंपनी का विजन बहुत जबरदस्त है। कंपनी का विजन बहुत जबरदस्त है, आने वाले 10 साल 5 साल में कंपनी पूरी दुनिया पूरे देश में फैल जाएगी, ऐसा विजन है कंपनी का। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है बहुत ही दमदार है और वैल्यूएबल है। कंज्यूमर को वो ठगता नहीं है, ठगना मतलब कंज्यूमर को वो धोखा नहीं देता है, कंज्यूमर को वो फायदा ही पहुंचाएगा। कंज्यूमर को वो धोखा नहीं दे रहा है, कंज्यूमर को वो फायदा ही पहुंचाएगा, ठीक है। और संजय प्राइवेट लिमिटेड का जो चेयरमैन है वो संजय है, और संजय बड़ा मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। वो 18-18 घंटा काम करता है, सोता ही नहीं है। वो बस एक ही चीज सोचते रहता है, ऐसा क्या करूं जो सोसाइटी में बहुत जबरदस्त चेंजेस आ जाए, ऐसा क्या करूं कि मार्केट के सारे शेयर जो है मेरे पास आ जाए, ऐसा क्या करूं जो अब तक किसी ने नहीं किया है। संजय भी गूगल की तरह सोच रहा था, या फिर यूट्यूब की तरह सोच रहा था, या फेसबुक की तरह सोच रहा था। और संजय मेहनत भी कर रहा था, सिर्फ सोच नहीं रहा था, मेहनत भी कर रहा था। और संजय ने अपने 10 आदमी के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम भी बना रखा था। संजय ने 10 आदमी के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम भी बना रखा था।
ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम भी बना रखा था कि मेरे पास जो लोग काम करने के लिए आएंगे उसको मैं ट्रेंड करूंगा कि वो भी सुंदर पिचाई की तरह बन जाए, या वो भी एलोन मस्क की तरह बन जाए, जबरदस्त तरीके से उसके भी विजन आ जाए, वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, उसका काम पे बहुत जबरदस्त फोकस रहे, पॉलिटिक्स से वो बचे। तो ट्रेनिंग सिस्टम जो है संजय प्राइवेट लिमिटेड ने बना रखा था, और संजय प्राइवेट लिमिटेड के यहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई भी एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहा था, कोई भी एक दूसरे को उंगल पेश नहीं करता था। अब क्या हुआ, गुलशन ने संजय प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया। अब यहां पर गुलशन को केवल 15,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, ठीक है, सैलरी कितनी मिल रही, 15,000 मिल रही है, लेकिन इसे सीखने को मिल रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाना है। दूसरा इसको मिल रहा है कंपनी के एसओपी कैसे बनेंगे। तीसरा इसको मिल रहा है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा। चौथा इसको मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाएगा, फंड कैसे आएगा, नेटवर्क कैसे बनेंगे, टीम कैसे तैयार होगी। ये सारी चीजें इसे सीखने को मिल रही है, समझिएगा मेरी बात को, ये सारी चीजें इसे सीखने को मिल रही है यहां पे। अब गुलशन ने यहां पे क्या देखा कि यार मैं काम कर रहा हूं, मेरे को 15,000 रुपए मिल रहा है, सैलरी सिर्फ मेरे को 15,000 मिल रही है, काम मेरे को 14 घंटा करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को टीम बनाने को चाहिए। टीम, क्योंकि जब छोटा स्टार्टअप होता है ना, टीम कई बार टूटती है, उसमें कई बार टीम टूटती है, कई बार टीम टूटती है। छोटे स्टार्टअप में स्टाफ टिकते ही नहीं है, छोटे स्टार्टअप में स्टाफ नहीं टिकते, वो जल्दी जल्दी भागेगा, उसको ब्रांड चाहिए, ठीक है। तो छोटे जो स्टार्टअप होते हैं और विजनरी अगर स्टार्टअप हो तो उसके साथ में काम करने में मजा बहुत आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब जो ढीले ढाले लोग होते हैं तो वो घंटा गिनेगा, 8 घंटा काम करो तो इतने सैलरी चाहिए, 9 घंटा काम कर लो तो ओवर टाइम चाहिए, 10 घंटे काम कर लो तो ओवर टाइम चाहिए, फिर लंच भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इन्हीं चीजों पे उसको फोकस रहेगा। और वही मैंने बोला, उसने अपनी जिंदगी को बेच देना है, बस उसने अपनी जिंदगी को बेच देना है जी पर्टिकुलर अमाउंट पे, समझना इस बात को मेरे। अब गुलशन ने क्या किया, छोटी सी सैलरी पे इसको ज्वाइन कर लिया, टीम बनाना सीख लिया, नेटवर्क बनाना सीख लिया, घाटे से प्रॉफिट में कैसे लाते, धक्का कैसे कंपनी खाती है उसको सीख लिया, उसके बाद एसओपी बनाना सीख लिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाना सीख लिया, इन्वेस्टमेंट लाना सीख लिया, फंड लाना सीख लिया, बैंकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीजें सीख लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, ब्रांडेड कंपनी में जब वो गया तो ये सारी चीजें नहीं सीख पाया था, छोटी कंपनी में गया ये सारी चीजें सीख पाया, और इसकी सैलरी यहां पे थी 15,000, लेकिन कंपनी थी विजनरी, और जो संजय भाई थे वो जबरदस्त लीडर्स, 18-18 घंटा काम करने को राजी, 20-20 घंटे काम करने को राजी, विजन उनका बहुत तगड़ा। 3 साल के अंदर कंपनी जो बढ़ गई, 3 साल के अंदर कंपनी बहुत बड़ी हो गई, 3 साल के अंदर कंपनी बहुत बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई, क्योंकि यहां पे लीडरशिप बहुत तगड़ी, विजन बहुत तगड़ा, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त, सर्विस बहुत जबरदस्त, कंपनी बहुत तेजी से उछाल मार गई। अब ये जो 15,000 ले रहा था ना और काम कर रहा था संजय भाई के तरह, अब मान ले गुलशन बोलेगा या मैं तेरी कंपनी को छोड़ रहा हूं, ठीक है, तेरी कंपनी को मैं छोड़ रहा हूं, तो पता है ये संजय क्या बोलेगा गुलशन को, अरे पगला, पागल कहीं के, ये मेरी कंपनी थोड़ी ना, ये तो तेरी भी कंपनी है, तू अब सैलरी मत ले, तू अब हिस्सेदारी ले, हिस्सेदारी, तू है कंपनी का असली मालिक। अब संजय प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है, इसको 2% उठा के दे दिया शेयर, 2% उठा के दे दिया शेयर। अब जिंदगी भर की सैलरी भी 2% के बराबर कभी नहीं हो सकती है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के शेयर्स की, कभी नहीं हो सकती है। शेयर्स मतलब बहुत बड़ा होता है, सैलरी तो एक मतलब पिद्दी सा हिस्सा होता है। गुलशन ने संजय प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया और गुलशन छोड़ के जाना चाह रहा था, तो संजय ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, भैया तू मालिक है, तू कहां जा रहा है, ठीक है, तू मालिक है, तू कहां जा रहा है, पागल कहेगा, तू तो मालिक, असली मालिक तो तू ही है। पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा, अरे बाबूजी आओ यार, आओ आओ, ये करेगा। अब गुलशन ने ब्रांडेड कंपनी को ज्वाइन किया। अब ब्रांडेड कंपनी में 1 लाख स्टाफ पहले से काम कर रहे हैं। अब गुलशन ब्रांडेड कंपनी को बोल रहा है यार मैं छोड़ के जा रहा हूं कंपनी, तो आप बताओ गुलशन को क्या बोलेगा, तू मालिक है, तू मालिक है, भाई तू जा, बाहर 1,000 लोग खड़े ब्रांडेड कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। आई टोल्ड यू टू स्टोरी, व्हाट यू गॉट, क्या समझ में आया आपको, थोड़ा मुझे जरा बताइए क्या समझ में आपको आया।
ये जो मैंने आपको बताया ट्रेलर है, ट्रेलर। आईपीसीडी ज्वाइन कर लेना, लाइफ चेंज नहीं हो गई आपकी, लाइफ चेंज नहीं हो गई ना, तो मुझे आके बता देना। लाइफ अगर आपकी चेंज नहीं हो गई तो आईपीसीडी हमने ऐसा कोर्स बना दिया, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड में इस दुनिया की जो वेल्थ है तो कुछ लोगों के हाथ में इसी वजह से तो है। आज क्यों लक्ष्मी मित्तल बहुत पैसा वाला है, आज क्यों रतन टाटा बहुत पैसा वाला है, आज एलोन मस्क क्यों दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, क्यों जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, यही तो अंतर है, यही तो अंतर है ना इन बातों में। अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी हर महीने का देगा और कहेगा मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक मैं ये ना समझ लूं कि मेरा समय उसकी कंपनी में जाएगा तो उस कंपनी से ऐसा क्या प्रोड्यूस होने वाला जिससे हमारी सोसाइटी को कुछ वैल्यू मिले। तो ये चीजें हैं। तो जो आज देखो दुनिया की जो दौलतें हैं कुछ लोगों के हाथ में है, बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, 9 से 6 के चक्कर में घूम रहे हैं और सैटरडे और संडे को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड से वो टूर पे जा रहे हैं, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं और फिर वो एक कंपनी को छोड़ रहे हैं, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, फिर तीसरी कंपनी में जा रहे हैं, फिर चौथी कंपनी में जा रहे हैं। ये चलता रहेगा। इसी वजह से कुछ लोग चीजों को समझते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी में आपको क्या क्या देखनी चाहिए। आइए समझिएगा। आप इंटर्न हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक्सपीरियंस आप हो तो ये देखो पहले कि आपको अब तक क्या मिला है। प्रमोशन में 3 चीजें शामिल होती है, प्रमोशन में 3 चीजें शामिल होती है। पहली चीज आपकी सैलरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तीसरी चीज आपको इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और 2 चीज और जोड़ दे रहा हूं मैं। चौथी चीज आपके लीडरशिप में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। 5वीं चीज आपको ईसोप मिला है या नहीं मिला। फिर से समझ मेरी बात को। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप चेक करो आपकी सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आपकी सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आपकी लीडरशिप में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ईसोप मिला है या नहीं मिला है, ईसोप मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको चारों चीजों में सिर्फ एक चीज मिली है, सैलरी अगर आपकी सिर्फ बढ़ रही है, तो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका दिन कट रहा, आपका टाइम पास हो रहा है। ध्यान रखना, आपका दिन कट रहा, आपका टाइम पास हो रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ग्रोथ हुई या नहीं हुई है वो भी चेक करना है। आपकी लीडरशिप में ग्रोथ हुई या नहीं हुई वो भी चेक करना है। और किसी भी कंपनी में अगर 5 साल से ऊपर आप काम कर रहे हो तो आप ये चेक करो आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको कंपनी में हिस्सेदारी नहीं मिली है और आपके लीडरशिप में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बढ़ रही है, हर साल आपकी 10% सैलरी में ग्रोथ हो जा रही है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। 2 चीज चेक करनी है आपको। पहली चीज ये चेक करनी है आप बीमार हो या कंपनी बीमार है। फिर से समझना, आप बीमार हो या कंपनी बीमार है। अगर आप बीमार हो तो आप क्या करो, तो आप अपना इलाज करो, या कंपनी बीमार है तो आप अपना इलाज ना करके कंपनी को चेंज करो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। समझ पा रहे हो। तो जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी क्यों छोड़ेंगे, तो मैंने बता दिया। आप अपनी ग्रोथ चेक करो। आज ही जो आप काम कर रहे हो आप अपनी ग्रोथ चेक करो। आपने अपना 5 साल दिया, आपको 5 साल में मिला क्या, व्हाट यू गॉट विद इन 5 years। आपको 5 साल में क्या मिला, 5 साल में आपने क्या पाया, 5 साल में आपने क्या खोया। तो 5 साल में आपने खोया क्या। अगर आपकी लाइफ 60 साल की है तो 5 साल लगभग 9% आपने अपने लाइफ का 9% खो दिया। अब आपको मिला क्या, मान लिया आपको 10 लाख रुपए मिला है बस। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको 5 साल में 10 लाख रुपए मिले, आपकी 60 साल की उम्र है, तो आपकी जिंदगी की कीमत कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख। मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए में आप अपने आप को बेच दोगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में आप अपने आप को बेच दोगे। इसीलिए आपका जन्म हुआ है। भगवान ने, खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि तू पैदा हो जा और अपने आप को किसी भी कंपनी को बेच दे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, 1 करोड़ 30 लाख रुपए में। और किसी को तो 15,000 सैलरी मिलती है
और उसी 15,000 20,000 रुपए में पूरी जिंदगी कट जाती है उसकी, तो पूरे लाइफ की उसकी इनकम जोड़ोगे तो 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए के आसपास उसने पूरी जिंदगी भर कमाया। तो आप मुझे बताइए, मतलब पूरी जिंदगी को उसने 40 लाख रुपए में बेच दिया। समझ पा रहे हो? 40 लाख रुपए में पूरी जिंदगी को क्या कर दिया? बेच दिया। देखो यहां तो मैं डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूं, आईपीसीडी ज्वाइन कीजिए आप लोग। एक्सपीरियंस जो है वो 4 चीजें देखें, काम छोड़ने से पहले, कंपनी छोड़ने से पहले, और इंटर्न जो है वो तो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, इसको समझिएगा जरा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप जो काम करने के लिए जाएंगे, आप कोशिश करें कि किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो, स्मॉल कंपनी को आप ज्वाइन करो। वहां पे छोटी सैलरी आपको मिलेगी, नो डाउट। शुरू में स्टार्टअप आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन शेयर्स आपको जरूर दे देंगे, शेयर्स, हिस्सेदारी आपको वो जरूर दे देंगे। ठीक है, स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनी आपने ज्वाइन किया, ठीक है। अब फिर से समझना मेरी बात को, सारे स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है, आपको विजनरी स्टार्टअप देखना है। विजनरी स्टार्टअप, विजनरी स्टार्टअप का क्या मतलब होता है कि उस स्टार्टअप में विजन है या नहीं है। क्या देखना? विजन, मतलब स्टार्टअप जो वो दूर तक सोच के आया है या नहीं आया। फिर समझना, दूर तक सोच के आया है या नहीं आया है, ये जरूर देखना आपको। कितना दूर तक सोच रहा है ये वाला स्टार्टअप, यह आपको देखना है। आपको एक स्टार्टअप खुला, उसको सब्जी बेचना है, आप समझ ही सकते हो, सारे लोग सब्जी बेच रहा है, तो ये विजन वगैरह नहीं है, ये काम चलाओ है। एक स्टार्टअप दूर तक कितना देख पा रहा, विजन है या नहीं है। क्या उसका जो विजन है वो केवल वेबसाइट पे ही लिखा हुआ या विजन वाकई में जमीन पर भी है, तो आपको विजन देखना है। जैसे हमारी कंपनी का विजन है टू डिलीवर द प्योर एजुकेशन with the help of technology at a lowest price to every home of India। भारत के हर घर तक प्रोडक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे कम फी में पहुंचाऊंगा, ये हमारी कंपनी का विजन है। किसी भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही आप उसका विजन देखोगे, विजन चेक करोगे। ठीक है, विजन चेक करने के बाद आप उसका प्रोडक्ट या सर्विस देखोगे। जैसे हमने आपको बताया हमारी कंपनी का विजन, हमने आपको हमारी कंपनी का विजन बताया, सबसे कम फी में सबसे बढ़िया प्रोडक्टिव एजुकेशन भारत के हर घर तक टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचाऊंगा। मैंने आपको अपना विजन बताया। अब आप चेक कीजिए मेरा प्रोडक्ट। मान लिया आप मेरे पास में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो, तो आपने देख लिया स्टार्टअप, आपने विजन देख लिया, फिर आपने क्या देखा जी? सर्विस। या तो मेरी सर्विस क्या है जी? मेरा कोर्स है, मेरा भी 2 कोर्स है, एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है और एक आईपीसीडी का कोर्स है। ठीक है, एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, एक आईपीसीडी का कोर्स है। ठीक है, आप ये चेक कर लीजिएगा कभी हमारे विजन से अगर हमारा कोर्स मैच नहीं कर रहा होगा तो मैं सच बता रहा हूं, ताला लगा दूंगा अपनी कंपनी को, ताला लगा दूंगा, लॉक कर दूंगा। तो ठीक आपको चेक करना है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि भैया इसने जो विजन बनाया है तो इसका प्रोडक्ट जो है इसके विजन के जैसा है या नहीं है, या बस सिर्फ विजन बना दिया, प्रोडक्ट कस्टमर को पेल दो वाला एटीट्यूड। तो आपको क्या देखना है कि कंपनी विजनरी है या नहीं है, और विजन के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट्स है या नहीं है, उस प्रोडक्ट से सोसाइटी का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब क्या होता है, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टार्टअप को ज्वाइन कर ले, आधी अधूरी बातें नहीं सुनना, पूरी बात सुननी है। स्टार्टअप को ज्वाइन किया, विजन वगैरह देखा नहीं, भाई ठीक है सर ने कहा स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया, विजन देखा नहीं, प्रोडक्ट सर्विस देखा नहीं, अब घुस गया कि भाई ठीक है कंपनी गेम बेच रहा है, अच्छा जी कंपनी जो है नशीला प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छा जी कंपनी क्या बेच रहा है जी? ऐसा सामान बेच रहा है जिससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है किसी को, कंपनी लॉटरी बेच रही है जी। ठीक है, अब जुड़ गए, यहां सैलरी तो अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट से किसी का कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये भी देखना है ना आपको। आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हो, आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हो, तो आप ये तो देखो कि वो चीज जो बेच रहे हो जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति जो आपको पैसे देगा, तो यार वो जो पैसे देगा, तो आप सोचो कि आपकी मम्मी, आपके पापा या आपका भाई अगर पैसा दे उस सामान को लेकर, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या उस सामान से उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या केवल सामान लेके उसको सामान देकर हम पैसे ले ले रहे हैं? ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कंपनी होती है छोटी लेकिन फालतू सामान बेचती है और आपसे बिचवाती है, और आप फालतू सामान बेचते हो और बदले में आप पैसे तो मिल जाते हैं आपको, लेकिन क्या उस बंदे को वैल्यू वाला प्रोडक्ट मिला? नहीं मिला।
ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चेक करें उसका लीडरशिप, सबसे बड़ी बात, आ जाओ चेक करो उसका लीडरशिप, लीडरशिप चेक करो, सबसे बड़ी बात। सब कुछ अपनी जगह पे, लीडरशिप सब अलग जगह पे। लीडरशिप चेक करो, लीडरशिप। अगर कंपनी का लीडर दमदार नहीं है तो चाहे कितना भी बड़ा विजन हो कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा विजन हो कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता है। कंपनी का लीडरशिप देखो। और भैया इंटर्न वाले और फ्रेशर, इधर ध्यान से सुनिए, उधर पहले इंटर्न और फ्रेशर, जैसे कॉलेज तेरी पूरी हो जाए, जैसे पढ़ाई पूरा हो जाए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना तो लीडरशिप चेक करना। लीडर में कौन कौन आता है? बॉस। जैसे मान लो आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट कर लिया, आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया, जो भी पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली, अब आप जा रहे हो किसी बॉस को चुन रहे हो, भैया ध्यान से चुनना, पता कर लेना बॉस के बारे में, लीडर के बारे में पहले पता कर लेना। अब अगर लीडर आपको ऐसा मिल जाए कि शाम को 7 बजे के बाद टेबल पे पौवा लेके बैठ जाए, पौवा लेके बैठ जाओ, दारू पी रहा चखना के साथ और बैठ के बतौलेबाजी कर रहा है, तो सोच तेरा क्या होगा, सोच ले तेरा क्या होगा। तू तो गया और लीडर तो जाएगा ही जाएगा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो भी जवान है, तेरी लाइफ गई। अगर आपका लीडर झूठ बोल रहा है, अगर लीडर आपका झूठ बोल रहा है, उसका कैरेक्टर ढीला है, वो कस्टमर्स के प्रति लॉयल नहीं है, टीम के प्रति लॉयल नहीं है, मेहनती नहीं है, तो अब भाई काम करेंगे कम और बकलोलपंती करेंगे ज्यादा, घूमेंगे ज्यादा, मजे लेंगे ज्यादा, मजे करेंगे ज्यादा, काम करेंगे कम। ठीक है, इनोवेशन की कोई बात ही नहीं करता है, कस्टमर से झूठ बोल देता है, कस्टमर से पैसा ले लेता है, उसके लिए काम ही नहीं करता है। अगर ऐसे लीडर को आपने ज्वाइन कर लिया ना, समझ जाना जिस दिन आपने उस लीडर को ज्वाइन किया उस दिन आपने अपने लिए कब्र खोद दी है, उस दिन अपने लिए आपने चिता की लकड़ियां सजा दी है, समझ जाना, अपने करियर को आप जलाने जा रहे हो अगर आपने ऐसे लीडर को ज्वाइन कर लिया हो। अब 20 साल के बच्चे को अगर यह सिखा दिया जाए कि सुबह 9 से 10 बजे तक काम करना, उसके बाद तेरी अपनी जिंदगी है, तो सोच लो वो कभी यूट्यूब बना पाएगा, कभी गूगल बना पाएगा, कभी इंस्टाग्राम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा साहब। कभी ओयो, कभी ओला, कभी उबर, कभी नहीं बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लीडर चुनते समय एकदम मैं बता रहा हूं, भूखे मर जाना लेकिन खराब लीडर के साथ काम मत करना, बता दिया हूं मैं। भूख, क्योंकि ध्यान रखना खिलाने की जिम्मेदारी ना खुदा ने लिया, ईश्वर ने लिया, वो तेरे को भूखा नहीं सुलाएगा, 2 वक्त की रोटी जरूर दे देगा, लेकिन गलत लीडर को ज्वाइन मत करना, गलत लीडर को ज्वाइन मत करना। अगर गलत लीडर आपने ज्वाइन कर लिया तो समझ जाओ आपकी लाइफ खत्म 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 खत्म, कुछ ही नहीं हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया, छोटी कंपनी ज्वाइन कीजिए आप, विजनरी कंपनी हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज उसका बहुत जबरदस्त हो, दमदार हो, विजन के अकॉर्डिंग हो, और लीडरशिप आपको देखनी है, बढ़िया लीडरशिप होनी चाहिए, जिंदा लीडरशिप होनी चाहिए, विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है ट्रेनिंग सिस्टम, कि कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है या नहीं दे रही है। अब कंपनी के पास में ट्रेनिंग सिस्टम है, कंपनी के पास में ट्रेनिंग सिस्टम है, तो कंपनी क्या करेगा, आपको वो बेहतर ट्रेनिंग देगा। कंपनी के पास में अगर ट्रेनिंग सिस्टम है तो आपको ट्रेन कर करके आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। तो ट्रेनिंग सिस्टम जरूर देखिएगा। उसके बाद ये जरूर देखना आपको कि ऑफिस पॉलिटिक्स कंपनी में ना हो। अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करी और आपने देखा कि कंपनी में ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि 4 लोग मिल जाएंगे, सीनियर की बुराई, जूनियर की बुराई, उसके बाद गप्पेबाजी, फालतू की बाजी, नेतागिरी में लग जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना उस कंपनी से निकलने की कोशिश करना। लेकिन यहां यह ध्यान रखना है कि उस कंपनी में अगर बॉस आपका दमदार है, अच्छा है, विजनरी है, तो निकलना नहीं है, आपको बॉस को ज्वाइन करना है या उस कंपनी में विजनरी लीडर को आपको ज्वाइन करना है, और धीरे धीरे ऑफिस पॉलिटिक्स के सफाया ही करना है। क्योंकि देखिए, आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो ना, आप अपना लाइफ भी देने जा रहे हो उस कंपनी को, लाइफ। बदले में आप क्या चाह रहे हो कि भाई मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाए, इज्जत मिले, रेप्यूटेशन मिले, और जो हम काम कर रहे हैं उस काम से हमारी सोसाइटी का कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये मैंने आपको तरीके बताए कि आपको कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें देखनी है। और उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो IPCD कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यंग ग्रो एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।